हम धरती के वज्र बेहया हैं, हमें शर्म नहीं आती, देश जान चुका है। निर्दयता से जो आक्रमण करके इन्होंने मारा है, आपने मौका दिया। जब हमारे घर में लूट हो जाएगी तो हम सबसे पहले तो चौकीदार से ही पूछेंगे कि तू क्या कर रहा था। शर्म नहीं आती, हमको शर्म नहीं आ रही है कि हमारे दुश्मन देश के प्रशिक्षित कमांडो सीमा पार करके हमारी सीमा में आके अगर उनकी है तो वो कहें देश की जनता तैयार है। मैं गाजीपुर से बलिया से 10,000 नौजवानों का जत्था लेकर चलूंगा। तो भड़क रहे हैं गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी जो अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं, अफजाल अंसारी जो तीखे हमलों के लिए जाने जाते हैं, वो पहलगाम अटैक को लेकर, पहलगाम में जो आतंकी अटैक हुआ उसको लेकर बरसते हैं। बलिया पहुंचे थे अफजाल अंसारी और वहां पर उनसे जब पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सवाल पूछा गया, उस आतंकी हमले में मारे गए लोगों को लेकर जब अफजाल से उनकी संवेदनाओं के बारे में पूछा गया तो अफजाल अंसारी एकदम से बरस पड़ते हैं और कहते हैं कि हमें शर्म नहीं आती। अफजाल अंसारी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। सारा देश देख लिया, सारा देश देख लिया। दिल्ली के सरहद पर किसान खड़ा है, महीनों बीत गया, किसान दिल्ली में नहीं घुस सका। लेकिन हमारी कैसी सरहद है, हम कैसे चौकीदार हैं कि विदेशी आतंकवादी हथियारों से लैस होकर के अंदर आ जाएं और सैकड़ों किलोमीटर बॉर्डर से अंदर आकर के और जघन्य घटना को अंजाम दे करके और वापस भी चले जाएं। हमें शर्म नहीं आती, हम बेशर्म हैं। लेकिन देश तो समझ चुका है, जिधर कन्वर्ट करना चाहते हैं कन्वर्ट भी नहीं हो रही। जनता समझ चुकी है, सवाल पूछा जा रहा। अब क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि इस आतंकी हमले के बाद देश में गुस्सा है, हर कोई चाहता है कि इस आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। खुद जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं या बीजेपी के नेता हैं या स्टेट गवर्नमेंट योगी सरकार के तमाम मंत्री या जो अधिकारी हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि यकीन रखिए कि इस आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसे पूरी दुनिया हमेशा याद रखेगी। लेकिन कैसे, ये सवाल भी बड़ा है। इस पर जब अफजाल अंसारी से सवाल पूछा गया तो वो बरस पड़ते हैं, कहते कि दरअसल यहाँ पर मोदी सरकार सिर्फ कार्रवाई के नाम पर अब तक झुनझुना ही थमा रही है। भारत सरकार की तरफ से सिंधु जल समझौता को रद्द किया गया और अब ये भी कहा जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से कि सारे ऑप्शंस खोल दिए गए हैं सेना को। जी। आज से पहले क्या हाथ पैर बांध के सेना को रखा गया था? आज से पहले क्या सिंधु नदी के जल को कभी रोका नहीं गया था? जल रोका जा सकता है। हमने बनाया है ऐसा कोई सिस्टम जिससे हम नदी का प्रवाह रोक दें? किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा? 1 महीने बाद बरसात शुरू होगी और जब नदी में जल की धारा चलेगी, कैसे रोक दोगे? रोक दोगे तो अपने ही देश में बाढ़ आ जाएगी। यह एक झुनझुना है जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। जिस तरीके से पाकिस्तान के लोगों को वापस और नागरिकता के लोगों को वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है, वो सब जो नागरिकता वाले हैं वो यहाँ हैं कैसे हैं? भारत की जनता बस एक चीज़ चाहती है कि समय आ गया है कि आर पार अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो भारत का हिस्सा है उसे भारत में फिर से मिला लिया जाए। ये फैसला होना चाहिए। सारा देश खड़ा है इस सरकार के पीछे, लेकिन ये फैसला नहीं हो रहा। झुनझुना थमाया जा रहा। पानी बंद कर देंगे, 1 मई से बॉर्डर बंद कर देंगे। आप बॉर्डर बंद कर दो, जिनको वीज़ा दे के बुलाए हो उसको वापस कर दोगे, वो वीज़ा जिसको दे के बुलाए हैं सफारत खाना बंद कर दोगे, आप बंद कर दोगे, वो भी बंद कर देगा। इससे क्या मतलब हल होता है? उन बेगुनाहों की जो जान गई है, जिस तरह से धोखा हुआ है निहत्थे लोगों पर, निर्दयता से जो आक्रमण करके इन्होंने मारा है, आपने मौका दिया। जब हमारे घर में लूट हो जाएगी तो हम सबसे पहले तो चौकीदार से ही पूछेंगे कि तू क्या कर रहा था। वहाँ कोई है ही नहीं। 2000 पर्यटक पूरे देश से गए हुए हैं।
और उस स्वर्ग को नर्क बना के चले गए। वो चप्पे चप्पे के आपकी पर फोर्स है। हमारी सीमाएं क्या माना जाए, सुरक्षित नहीं है। आप ड्यूटी हटा लेते हो। अभी तो एक खबर छपी है, द हिंदू ने छापा है, हिंदुस्तान का एक ऐसा अखबार जिसके ऊपर सारे देश में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। द हिंदू की खबर है कि उसी स्थल से जहां ये घटना घटी पहलगाम की, कुछ घंटा पहले केरल हाईकोर्ट के 3 जस्टिस भी गए हुए थे। और ऐसे जस्टिस वहां गए थे अपने परिवार के साथ गर्मियों की छुट्टी मनाने, जिनमें से कई ने अभी कुछ दिनों पहले एक वहाँ इसी तरह की बहुत जघन्य घटना हुई थी जिसमें आरएसएस के लोग लिप्त थे और उन आरएसएस के बंदों को उन्होंने दोषी ठहराया था, सज़ा सुनाई थी। उसी दिन 2-3 घंटा पहले वो लोग निकल चुके थे। ये फोर्स क्यों हटाई गई, इसकी अगर गहराई से जांच होगी तो बहुत कुछ रहस्य पर्दा हटेगा। अभी इतना हट चुका है। हम ब्रिगेडियर उस्मान के वंशज की हैसियत से ये अरमान रखते हैं कि उस बचे हिस्से को फिर कब मौका मिले तो उसे भारत की सीमा में मिला लिया जाए। इस बार मौका मिलेगा है, अगर उनकी है तो वो कहें देश की जनता तैयार है। मैं गाजीपुर से बलिया से 10,000 नौजवानों का जत्था लेकर चलूँगा। हम लोग उस कश्मीर को फिर वापस लेना चाहते हैं जिसे उन्होंने धोखे से, छल से कब्जा कर रखा है। तो अफजल अंसारी कहते कि क्या पानी को आप रोक सकते, क्या नदी की धार को आप रोक पाएंगे। वो कहते कि ये सब कुछ सिर्फ बरगलाने के लिए है। वो यहाँ तक कि एक बड़ा बयान भी देते हैं कि जब देश के भीतर आतंकी घुसकर आए थे तब वहाँ पर सुरक्षा क्यों नहीं थी, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं इस पहलगाम आतंकी हमले के चश्मदीद जो ये बताते हैं कि वहाँ पर दूर तलक सुरक्षा के नाम पर कोई खास इंतजाम नहीं थे। यहाँ तक कि कानपुर में जो शुभम द्विवेदी की पत्नी है उन्होंने भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि वो कश्मीर पुलिस से भी गुहार लगाती हैं तो उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता। पहलगाम जैसे एक सबसे अहम टूरिस्ट प्लेस पर सुरक्षा ना के बराबर होती है और इसी को लेकर अफजल अंसारी बरसते हैं। वो किसानों का मुद्दा भी इसमें जोड़ देते हैं। कहते हैं कि जब किसान दिल्ली कूच करते हैं तब आप हरियाणा पंजाब बॉर्डर्स पर ही उनको रोक लेते हैं, लेकिन जब देश के सरहद की बात आती है तब आप इसे नहीं रोक पाते। क्यों नहीं रोक पाते, बल्कि इसके पीछे अफजल अंसारी एक बड़ी साजिश भी बता जाते हैं। दरअसल बलिया में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे अफजल अंसारी। वहां पर सपा नेता के घर में शादी का समारोह था जिसमें अखिलेश यादव ने भी शिरकत की थी और शुरू से अखिलेश यादव पहलगाम हमले को लेकर केंद्र सरकार को घेरते रहे हैं, बीजेपी सरकार को घेरते रहे हैं। और अभी तक अगर देखा जाए तो मोदी सरकार की तरफ से जितनी भी बड़ी हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं उसमें यही कहा गया है कि सेना को फ्री हैंड छोड़ दिया गया है, जल्द ही कोई बड़ा एक्शन होकर रहेगा। लेकिन अफजल अंसारी ने जिस तरीके के बयान दिए इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। बलिया से हमें ये रिपोर्ट भेजी हमारे सहयोगी अनिल अकेला ने।